हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमारा टॉपिक जो ऑनगोइंग टॉपिक है दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हम क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ले रहे हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस से कोरिलेटेड हैं बट थोड़े से डिफरेंट है। जब ट्रेन्स आती हैं और ट्रेन्स के जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से करे जाते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन है और ट्रेन पोल को पार कर रही है तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस और उसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। राइट। आज हम सारा फोकस उन क्वेश्चंस पे देंगे। आज हमने ट्रेन्स के बेसिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं। राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। राइट, सो हियर इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। तो किस तरीके से सॉल्व करना है जरा देखेंगे। आ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो जब भी ट्रेन को डिस्टेंस क्रॉस करना हो कोई भी, राइट, ट्रेन को जब भी डिस्टेंस कोई क्रॉस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पोल है, ट्रेन को ये पार करना है, तो ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस होगा वो खुद की लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। जो लेंथ होगी ट्रेन की वही क्या होगी, उसका डिस्टेंस होगी। व्हेन इट कम्स टू पोल, कोई भी पोल क्रॉस करना है, कोई पर्सन को क्रॉस करना है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो डिस्टेंस बिकम्स द इटसेल्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन। राइट, जैसे 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, 250 मीटर्स। ये है मेरे पास डिस्टेंस। और टाइम कितना गिवन है, टाइम है मेरे पास 15 सेकेंड्स। राइट, तो जो स्पीड निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है। मेरे को स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सिमिलरली अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। राइट, तो आइए स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। So now here we have given the distance 250 meter, time is 15 seconds, but the आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। मेरे को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। तो अब मेरा जो आंसर निकल के आएगा किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। 5 टाइम्स 0, राइट, 3 5 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, तो 5 10 टाइम्स, तो ये कितना निकल के आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। राइट, 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। राइट, क्लियर। आपके पास जो 250/15 आता ये मीटर पर सेकंड में आता, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड मेरे को चाहिए नहीं थी, किस में चाहिए थी, किलोमीटर पर आवर। तो जब भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए होगी, फटाफट आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्लियर, अब तो आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और आंसर आपके सामने आ जाएगा इजीली। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ सिग्नल पोस्ट इन 18 सेकंड्स। ठीक है, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 18 सेकंड में पार कर रही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। पर स्पीड किस में निकल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो मेरे को किस में कन्वर्ट करना है इसको, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5। दिस इज व्हाट, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से 18 गया, 5 7 the 35, 5 to the 10, so the speed is 72 किलोमीटर पर आवर। राइट, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चंस, बट आपको कुछ एक बेसिक्स जो हमने करे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के फर्स्ट लेक्चर में, वो जो बेसिक्स हैं वो आपके हर क्वेश्चन में काम आएंगे आपको। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर इफ इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस किस में गिवन है,
distance is in meter 300 meter, but the speed is given in 72, that is kilometer per hour. ये किलोमीटर पर हाउ मेनी सेकंड इट कैन क्रॉस अ पोल। तो अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर में, मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, राइट। तो ये क्या बनेगा 72 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, 18 4 टाइम्स और 5 फोर द कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। ये होगी स्पीड ऑफ द ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। तो अब मेरे को सेकंड्स निकालने मतलब टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये किस में मीटर्स, ये किस में मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 15। तो टाइम कितना होगा मेरे पास, यहां से 15 सेकंड्स निकल के आएगा। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन हाउ मच टाइम 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद 54 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ पर्सन, ठीक है ना। तो 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 270 मीटर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किस में गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मीटर में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे को किस में चाहिए होगी स्पीड, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा 54 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, 18 3 टाइम्स 3 5 दा कितना बनेगा 15 मीटर पर सेकंड, राइट। 15 मीटर पर सेकंड स्पीड बनेगी, कैन क्रॉस अ पर्सन। तो अब टाइम क्या होगा मेरे पास, टाइम नहीं, कितना निकल के आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 270 एंड स्पीड कितना है 15, ठीक है ना। तो अब 3 5 टाइम्स 3 9 27 0, 5 से गया कितने पर 18 पे। तो इट विल टेक 18 सेकंड्स, राइट, टू क्रॉस अ पर्सन, ठीक है। क्लियर। सेम वही कंडीशन है, आपको कुछ एक शॉर्टकट्स तो नहीं, बट आपको जो है वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में किस तरीके से चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5 करके। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरीके से चेंज करना है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 करके। ये आपको कुछ एक फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। दीज आर बेसिक्स। अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ स्पीड इज गिवन टू अस, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो अब देखिए जरा ध्यान से कि इतनी लंबी खुद ट्रेन होगी और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, राइट। क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी तो वो प्लेटफॉर्म पार नहीं होगा। सो द टोटल डिस्टेंस हियर बिकम्स x प्लस 250, राइट। सो टोटल डिस्टेंस क्या है x प्लस 250, दैट इज इन मीटर्स। क्लियर। डिवाइड बाय स्पीड कितनी गिवन है मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर, और कितने सेकंड में दे रखा है 22 सेकंड्स। तो 22 सेकंड्स इट इज गिवन, राइट। तो मीटर पर किलोमीटर पर आवर तो सेकंड बिल्कुल नहीं होगा, तो मेरे को मीटर पर क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड चाहिए मेरे को, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 250 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू 22। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। 18 5 टाइम्स 5 5 दा क्या बन जाएगा 25, 25 साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 25 मल्टीप्लाई 22, और 250 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 22 माइनस 250, राइट। तो अगर मैं यहां से 25 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 22 माइनस ऑफ 10, सो हियर इट बिकम्स x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो 12 5 द 60, 12 to the 24, it is 300 meters, right। तो ये 300 मीटर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है ट्रेन में, कि ट्रेन का खुद की जितनी लेंथ होती है ना, ट्रेन की खुद की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस
में ऐड ऑन होती है। जैसे अब ट्रेन को कोई भी टनल क्रॉस करनी है, कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस करनी है, तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो ऐड ऑन होके टोटल डिस्टेंस बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, बेसिक्स क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू ट्रेन। कल लेंगे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन्स, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।